केन योपाकरोतं प्रहरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हम पतंजलि योग सूत्र के तृतीय अध्याय का पाठ कर रहे हैं। सत्व पुरुषयो अत्यंत संकीर्णयोः प्रत्यय विशेषात् भोगः परार्थत्वात् अन्य स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। पुरुष और सत्व यानी बुद्धि और पुरुष यानी आत्मा, ये दोनों क्या है? अत्यंत पृथक है ना, लेकिन हम नहीं समझ पाते। उसके विवेक के अभाव से ही भोग होता है, इसलिए हम भोग करते हैं। मैं भोग कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, क्यों? मैंने बुद्धि भोग कर रही है, बुद्धि को अनुभव हो रहा है, मैं समझता हूँ कि मैं कर रहा हूँ, इसके कारण भोग होता है। वह भोग परार्थ है, अर्थात वह पुरुष के लिए है, बुद्धि के लिए नहीं है। बुद्धि तो एक यंत्र मात्र है। सत्व बुद्धि की एक दूसरी अवस्था है, उसका नाम है स्वार्थ। उसमें संयम करने से पुरुष का ज्ञान होता है। बुद्धि जो कर रही है वह पुरुष के लिए कर रही है, लेकिन अगर हम जाने कि अरे ये बुद्धि में ही होता है, पुरुष में नहीं होता है, स्वार्थ बुद्धि के स्वार्थ के लिए ही होता है, इस प्रकार का अगर ज्ञान किया जाए तो पुरुष का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान होता है। यानी बुद्धि को जब हम पृथक रूप से उसका ध्यान करते हैं तो आत्मा से का ध्यान होता है। पुरुष और बुद्धि वास्तव में सर्वथा भिन्न है। ऐसा होने पर भी पुरुष बुद्धि में प्रतिबिंबित होकर उसके साथ अपने को अभिन्न समझता है और उसी से अपने को सुखी दुखी अनुभव करता है। बुद्धि की अवस्था को परार्थ कहते हैं। यह बुद्धि किसके लिए कर रही है? ये पुरुष के लिए कर रही है, इसलिए परार्थ कहते हैं, क्योंकि उसके सारे भोग अपने लिए नहीं वरन पुरुष के लिए होते हैं। इसके सिवा बुद्धि की एक और अवस्था होती है, उसमें पुरुष विशेष रूप से प्रतिबिंब होता है। तब वह बुद्धि अंतर्मुखी होकर केवल पुरुष का अवलंबन करती है। इस स्वार्थ में संयम करने से पुरुष का ज्ञान होता है। केवल पुरुष का अवलंबन करने वाली बुद्धि में संयम करने को कहने का तात्पर्य यह है कि शुद्ध पुरुष ज्ञाता होने के कारण कभी ज्ञान का विषय नहीं होता। इसलिए संयम केवल बुद्धि में करना पुरुष को भिन्न है। तथा प्रातिभ श्रावण वेदन दर्शन आस्वादन वार्ता जायते। उससे उस प्रातिभ ज्ञान अर्थात अलौकिक यानी इस प्रकार का ज्ञान करने से, पुरुष और सत्व को भिन्न रूप से करने से क्या होता है? उससे प्रातिभ यानी अलौकिक ज्ञान होता है। श्रवण, स्पर्श, दर्शन, स्वाद, घ्राण, ये 6 सिद्धियां प्राप्त होती हैं उससे। श्रवण, अद्भुत श्रवण सुनाई देंगे जो सामान्य लोग नहीं सुन सकते। स्पर्श, दर्शन, संसार के पीछे कुछ है, कुछ हो रहा है, यहाँ पर हम बाहर की चीज़ देख सकते हैं, पीछे कुछ सूक्ष्म चीज़ें दिख रही है वो नहीं देख पाते, वो हो जाएगा। विशेष स्वाद आएगा और वार्ता, घ्राण इत्यादि होंगे। ये सिद्धियाँ, विशेष सिद्धियाँ ये प्राप्त होती हैं। अब आगे कहते हैं, ते समाधो युत्सर्गा युत्थाने सिद्धयः। ये 6 सिद्धियां जो हैं अभी जो कही, ये समाधि में बाधाएं हैं। भले सिद्धियां हैं, तुमको विशेष श्रवण प्राप्त हो गया, विशेष दर्शन प्राप्त हुआ, विशेष घ्राण प्राप्त हुआ, लेकिन यह सब बाधाएं हैं, विघ्न हैं। और ये संसार की स्थिति में ये सिद्धियां, योगी जानते हैं कि संसार के सभी भोग पुरुष और मन के संयोग से होते हैं। यदि वे सत्य की आत्मा और प्रकृति दूसरे से पृथक हैं, ऐसा चित्त का संयम करे तो उन्हें पुरुष का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उससे विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है। जब वे उस विवेक को प्राप्त कर लेते हैं तब उन्हें प्रातिभ ज्ञान अर्थात अत्यंत उच्च कोटि का दिव्य आलोक प्राप्त होता है। पर ये सिद्धियाँ उस उच्चतम लक्ष्य अर्थात पवित्रतम आत्मा के ज्ञान और मुक्ति की प्रतिबिंब स्वरूप होती हैं। वे मानो रास्ते में प्राप्त होने वाली चीज़ें भर हैं। यदि योगी इन सिद्धियों को परित्याग कर दे तभी वे उच्चतम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। यदि वे इसमें अटक जाएं तो फिर
उनकी उन्नति रुक जाती। बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदानाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः। जब बंधन का कारण शिथिल हो जाता है, योगी चित्त के प्रचार स्थानों को अर्थात शरीरस्थ नाड़ी समूह को जान लेते हैं, तब वे दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। योगी अपने शरीर को बंध का जो कारण है वो सब कम होगा। जब योगी एक देह में क्रियाशील रहते हैं, होते हुए भी अन्य किसी मृत देह में प्रवेश करके उसे गतिशील कर सकते हैं। हम जानते हैं शंकराचार्य ने उस शरीर में प्रवेश करके उसको हटा दिया था। इसी प्रकार वे किसी जीवित शरीर में प्रवेश करके उस व्यक्ति के मन और इंद्रियों को निरुद्ध कर सकते हैं तथा उस समय तक के लिए उस शरीर के माध्यम से कार्य कर सकते हैं। प्रकृति और पुरुष के विवेक को प्राप्त करने पर ही ऐसा संभव है। यदि वे दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की इच्छा करें तो उस शरीर में संयम का प्रयोग करने से वह सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि उनके मतानुसार उनकी आत्मा ही सर्वव्यापी नहीं पर उनका मन भी सर्वव्यापी है। उनका मन उस सर्वव्यापी समष्टि का मन का एक अंश मात्र है, पर अभी वह इस शरीर के स्नायुओं के माध्यम से काम करता है। किंतु जब योगी इन स्नायुक प्रवाहों से अपने को मुक्त कर लेते हैं तब वे दूसरे शरीर के द्वारा भी काम कर सकते हैं। इसके साथ में और भी बहुत सारे सिद्धियों का वर्णन है। सर्वज्ञ हो सकता है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद में देवताओं के द्वारा प्रलोभित किए जाने पर भी उनमें आसक्त नहीं होते, आनंद का अनुभव नहीं करते, क्योंकि उसमें पुनः अनिष्ट होने की संभावना होता है। क्षण और उसके क्रम के समय के विवेक जनित ज्ञान उत्पन्न होता है इत्यादि। जब श्री राम कृष्ण साधना कर रहे थे तो माँ जगदम्बा सिद्धियाँ देने के लिए आई थी मालूम है ना। तो श्री राम कृष्ण थूक कर रहे थे, बहुत देर तक थूक किया, सब जगह थूकते ही चले गए। स्वामी विवेकानंद श्री राम कृष्ण ने कहा कि मुझे बहुत सारी सिद्धियां हैं, तू चाहता है क्या, मेरे से भगवत दर्शन होगा क्या? कि नहीं, ये तो नहीं होगा, तो काम बहुत सारा कर देगा, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन फिर बाद में क्या किया, श्री रामकृष्ण स्वयं एक बार उसके ऊपर बैठ गए, स्वामी विवेकानंद के ऊपर। लो द ओल्ड मैन इज एंटरिंग इनटू मी। उन्होंने सिद्धियां उसके भीतर डाल दी और उसके बाद में स्वामी विवेकानंद ने इनका कभी कभी उपयोग किया था अमेरिका में। एडम काल्वे के बारे में कहा था और क्रिस्टिन फिनिस्टल को अखबार के देख कर कहा था कि मेरे में थोड़ी सी सिद्धि है, मैं जानता हूँ कि तुम अब भारत में आओगे, वहाँ काम करो। और एक बार क्या कहा था, किसी ने पूछा कि पिस्टल्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका जब आपने बोला था तो कुछ सिद्धि का उपयोग किया था? तो कि हाँ, कहा दैट इज द पावर ऑफ प्योरिटी। ये सिद्धि से जैसा भिन्न है, ये तो उसके ब्रह्मचर्य की शक्ति का है, क्योंकि वो एक प्रकार की सिद्धि है, भक्तों के भविष्य को जानना इत्यादि। स्वामी यतीश्वरानंद जी में भी कुछ सिद्धियां विद्यमान थी। उनकी लाइफ में स्वामी हर्षानंद जी ने एक वर्णन किया, कहते हैं कुछ हैं जो ऐसी है, एक इपिलेप्टिक पेशेंट जिसको मृगी की रोग होता था, उनको उन्होंने बचपन से होता था, उसको उन्होंने ठीक कर दिया था। एक फ्रैक्चर लिम्ब टूट गया था, फ्रैक्चर हो गया था, उस एक्सीडेंट पेशेंट को उन्होंने ठीक कर दिया था। माइग्रेन हेडेक यदि हो रहा था किसी को और उसको ठीक कर दिया था। और एक कंटिन्यूस स्मोकर था, चेन स्मोकर था, उसको उन्होंने उसके सिर के ऊपर और सीने पर हाथ रखकर उसको ठीक किया था। कई लोगों को उन्होंने मंत्र में स्वप्न दिए थे और मंत्र दिया था। ये तो वर्णन है उनकी जीवनी, कई लोगों के जीवनी में आता है।
और दो का तो मैं पर्सनली जानता हूँ। एक गुरु भाई ने मुझे कहा था कि वो बहुत क्रोधी थे। फिर उन्होंने कहा था कि एक बार महाराज से मैंने बोला कि महाराज बहुत क्रोधी हूँ और मेरा पारिवारिक जीवन नष्ट हो रहा है, पत्नी के साथ झगड़ता हूँ, बहुत गुस्सा होता है। कुछ नहीं बोले। और बाद में एक बार जा रहे थे साथ में, तो उन्होंने उनका अपना हाथ उसके सिर के ऊपर यहाँ पे गर्दन के पास रखा और उसकी उंगली से उसको स्पर्श कर दिया। उसको लगा कि करंट आएगा और वो गिरने लगा। तब तक उन्होंने हाथ उठा लिया। उसके बाद में वो कम हो गया। उसके बाद में और एक महिला थी, तो यतीश्वरानंद जी लेक्चर वो लेटर डिक्टेट करवा रहे थे कि अचानक वो शांत हो गए। वो बुला रही है, शी इज कॉलिंग। उनकी शिष्या दूसरे गांव दूसरे नगर में थे, वो बीमार हो रही थी। वो महाराज को चिल्ला रहे और वो याद कर रही थी। उसके बाद में 15-20 मिनट के बाद फिर वो चालू करने लगे। बाद में पता चला कि ठीक उसी समय वो सूक्ष्म शरीर में उसके पास गए थे। उसने कहा कि महाराज आए थे, उन्होंने मेरे को सांत्वना दी, मेरे हाथ पे हार फेरा और उसके बाद में धीरे धीरे मैं ठीक हो गई। तो ये दूसरे लोग अगर इस प्रकार का होता था और किसी ने अगर कुछ चीज़ खो दी है तो बता देते कि वहाँ मिलेगी। कभी किसी व्यक्ति को बोल देते थे कि तुमको कुछ तकलीफ होगी, ध्यान रखना। एक व्यक्ति को बोला उन्होंने कि जाओ तुम जल्दी जाओ, तुम्हारे घर पे जाओ, और जाके देखा कि उसकी पत्नी जो है वो मरणासन्न हो गई है। इस प्रकार की बहुत सारी बातें उनके जीवन में हम छोटी मोटी बातें वो कहते हैं। और जहाँ तक ठाकुर का प्रश्न है, ये तो उसके बाद में और भी हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आज का जो विषय है तो थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। ठाकुर ने क्या कहा है सिद्धियों के बारे में? विष्ठा। ठाकुर ने विष्ठा कहा है, और रोग ठीक कर दूंगा इत्यादि ठाकुर बार बार कहते हैं। यह हीन बुद्धि है। और श्री कृष्ण ने कहा है, एक सिद्धि भी अगर रहेगी तो तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। ठाकुर वर्णन करते हैं कि एक शिष्य ने गुरु के पास आकर कहा कि महाराज मैं 14 वर्ष तपस्या करके और आप चलने की स्थिति पर आते हैं भगवान। और तो चवन्नी में जो है वो पार कर सकता है। फिर चंद्र और गिरजा की बातें हम जानते हैं। तो चंद्र की बात अपने एक की तो बताई हमने कि वो गायब हो जाता था, और उसके बाद में वो किसी एक लड़की से अंदर चले जाता था, उसमें फंस गया। उसके बाद उसकी डांट पड़ी, उसको मार पड़ी, और उसके बाद समाप्त हो गई। और दूसरे को कौन सी सिद्धि थी? हाँ, लाइट निकलती थी। वो एक बार उसने दिखाया रास्ता ठाकुर को, उसके बाद वो भी सिद्धि समाप्त हो गई। फिर वो फिर ठाकुर बोलते हैं, किसी ने कहा क्या किया? कि हमको सिद्धि प्राप्त है गई। हाँ, क्या ये हाथी को मार सकते हो? हाँ मार सकता हूँ। मार दिया। जिंदा कर सकते हो? हाँ जिंदा कर। तो तुमको क्या हुआ? कुछ फर्क हुआ क्या? वो जैसा है कि अगर भगवान का दर्शन हो और उसके बाद में केवल लाओ कुम्भड़े मांगना, ये तो ऐसा है कि उसके जैसा है। राजा के पास जाके क्या मांगा? लाओ कुम्भड़े। भगवान का दर्शन हो के बाद ये मांगना। तो इस प्रकार का ठाकुर ने कई बार कहा है। स्वामी विवेकानंद को एक बार हुआ था या किसी को हुआ था, एक बार ध्यान करते हुए उनको दूर की बातें सब याद पता लगने लगी। ठाकुर को कहा तो ठाकुर ने कहा कुछ दिन ध्यान करना बंद करो, ये निकल जान दो, ये बात है। तो इस प्रकार से ये यतीश्वरानंद जी का कोटेशन और ठाकुर ने जो सिद्धियों के बारे में कहा है, ये भी हमने देखा। और
उसके बाद में जो बचा हुआ है पतंजलि योग सूत्र में उदान जय पंक कंटक आदि स्व असंग उत्क्रांति उदान समान उदान, ये जो वायु है उन पर जय करने से कीचड़ या कांटे इसके ऊपर बिना स्पर्श के बिना उसके चला जा सकता है। और ऐसे कभी कभी हम जब पढ़ते हैं तो कुछ कुछ प्राप्त होता है इस प्रकार का। कहते थे ना, ठाकुर कहा था ना, किसी ने एक शिष्य ने कहा था कि मैं वो पानी में चला जाता था, सिर ऊपर से चला जाता था, तो उसे गुरु ने यही कहा था कि अरे ये तो 10 वर्ष तूने बर्बाद करके ये प्राप्त किया है, ये तो एक पैर से एक आने में नौका वाला लौट आ सकता है। इस प्रकार का उनका जो विभिन्न स्तर है वो बताया। उसके बाद में कहा है कि समान पर अगर विजय प्राप्त कर लें तो उनका शरीर जो है वो दीप्तिमान हो जाता है, और कान और आकाश का परस्पर संबंध है, उस पर संयम करने से दिव्य कर्ण प्राप्त हो सकते हैं। वो ऐसी वाणी जो दूसरों को सुनाई नहीं देवे वो सुन सकते हैं। काय आकाशयो संबंध संयमात लघु तनु समापत्तेश्च आकाश गमनम, एक प्रकार का संयम करने से, आकाश और शरीर के संबंध में चित्त संयम करने से और हल्की रुई के संयम करने से योगी आकाश गमन कर सकता है। और उसके बाद में कहते हैं कि शरीर के बाहर की जो यथार्थ वृत्ति की या धारणा है उसका नाम महाविदेह है। शरीर के बाहर मन को ले जाना, उसमें संयम प्रयोग करने से आकाश का जो आवरण है, प्रकाश का आवरण है, वो नष्ट हो जाता है। उसके बाद में आगे चल कर कहते हैं, ततो आगे चलने पर कहते हैं स्थूल भूतों पर, स्वरूप पर, सूक्ष्म अन्वय अर्थवत इन 5 प्रकार की अवस्थाएं सूक्ष्म वस्तुओं की हैं। उन अवस्थाओं पर संयम करने से पंचभूत पर विजय प्राप्त होती है। बड़ा टेक्निकल है, हम खुद भी नहीं समझ सकते। अणिमा गरिमा लघिमा अणिमाधि प्रादुर्भाव काय संपत् धर्म अभिघात। सिद्धियों का था इसलिए हमने तेजी से कर दिया, उसका व्यावहारिक पक्ष बहुत कम है। इसके बाद यहीं पर करते हैं, इसके आगे का चर्चा अगला जो चैप्टर है उसको अगली बार में। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतां प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।